ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे घर और परिवार पर तंत्र होगा या नहीं होगा, या हमारे घर के जो मेंबर होंगे, हमारे घर के जो सदस्य होंगे, क्या वो भी सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ध्यान से सुनना, एक एक चीज को बारीकी से सुनना बेटा, ताकि बेहतर तरीके से मैं आपको एक एक चीज समझा पाऊं। और वीडियो को लास्ट तक सुनना, क्योंकि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के चक्कर में काफी लोग जो है इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमारे द्वारा की गई पूजा से हमारे परिवार वाले कितने सुरक्षित रहेंगे, कितने नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका हाँ या ना में जवाब दूं, तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप परिवार में पूजा पाठी हो, आपके घर के अन्य सदस्य पूजा पाठी नहीं है, मंत्र जप नहीं करते, हवन नहीं करते, साधनाएं नहीं करते, केवल आप करते हो, तो इसकी गारंटी कोई नहीं है कि वो सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे किसी प्रेत बाधा से। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर के लिए आप सुबह उठते हैं, आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, हर चीज का आप अपने शरीर के लिए ध्यान रखते हैं। तो जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने भाई के लिए, ना अपनी बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए। यानी आपकी एक्सरसाइज आपके शरीर को तो स्वस्थ रख सकती है, उनके शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकती। उसी प्रकार आपके द्वारा की गई पूजा, आपके द्वारा की गया जब तब साधनाएं, वो आपको सुरक्षित रख सकते हैं, आपका ऑरा बना सकते हैं। आपके साथ जो दूत चल रहे हैं वो आपको सुरक्षित रख सकते हैं। वो आप, क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हो, बाबा जी की, भगवती की सेवा आप कर रहे हो, तो वो आपकी गारंटी तो ले सकते हैं, पर अन्य लोगों की नहीं। इसलिए ऐसा होता है। मैं अपनी बात बताऊं तो जब हमारे घर में तंत्र था तो मेरे अलावा सारे लोग तंत्र से ग्रसित थे। क्यों? क्योंकि मैं जब करता था, पूजा करता था, हवन करता था, केवल मैं ही अपने घर में बचा था जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा था, बाकी सभी लोगों पर प्रभाव पड़ा था। उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आपके घर के अंदर तंत्र होता है या क्रियाएं होती हैं, तो वो उसको ज्यादा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड करते हैं जिनका ऑरा बहुत बहुत ज्यादा मलिन या ऑरा वीक होता है, जो पूजा पाठी नहीं होते। ठीक है, उनके, ये जो जप नहीं करते, जो हवन नहीं करते, जिनका ऑरा बिल्कुल ही खत्म है। अगर कोई ये कहता है कि जी हम दान करते हैं, हम गाय को खाना खिलाते हैं, कुत्ते को खाना खिलाते हैं, तो क्या हमें दूध प्राप्त होंगे या हमें हमारा ऑरा बनेगा, तो मैं आपको बता दूं, इससे ऑरा नहीं बनता, इससे दूत नहीं मिलते। कृपा मिल सकती है। कृपा और दूत और ऑरे में फर्क होता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आपको अगर अपने ऑरे को स्ट्रांग बनाना है, अगर आपको खुद को बचाना है, तो उसके लिए आपको निरंतर जप करना पड़ेगा। जप बहुत इंपॉर्टेंट है। जप करिए, साधनाएं करिए, हवन कीजिए, एक एक मंत्र को बार 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 जप करेंगे, निश्चित रूप से आपके ऊपर तंत्र नहीं होगा। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि आपके घर के अंदर जितने मेंबर हैं, बच्चे को भी आप राम नाम लेना सिखाइए, हनुमान चालीसा सिखाइए। अपने घर में कोई भी आपके सदस्य है अपने घर के अंदर, उसको आप हनुमान चालीसा, राम नाम या अन्य जो है शिव चालीसा, माता काली की चालीसा या अन्य जो हैं, वो आप उन्हें सिखाइए। पूजा पाठ का तरीका बताइए, दीपक जलवाइए, हवन की आहुतियां डलवाइए। तो आप देखेंगे कि आप उनके ऑरे भी बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, खुद को स्वस्थ रखना है तो आपको ये कर्म करना पड़ेगा, अन्य लोगों को भी ये कर्म करना पड़ेगा। अगर हम बात करें जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका प्रभाव आपके घर के अंदर कितना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव आपके घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आप पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर का इन्वायरमेंट बहुत गजब के तरीके से चेंज होता है, एक अलग पॉजिटिविटी उसके अंदर आती है। वो जो बाहर से आ रही वाली नेगेटिविटी, उनको तो रोक सकती है। जो कोई नेगेटिव विचार देने वाली है, मरने वाले, इनको तो रोक सकती है, बट तंत्र को नहीं रोक सकती। यानी हल्के फुल्के जो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर किसी के साथ आ रही है, उसको तो वो हटा सकती है, रोक सकती है, उसका प्रभाव शून्य कर सकती है, पर तंत्र का प्रभाव शून्य नहीं कर सकती। इसका ध्यान रखें। इसलिए बहुत गंभीर विषय है कि आप भी पूजा करें, हवन करें, जप करें, साधनाएं करें, और अपने परिवार को भी अग्रेसिव करें, मोटिवेट करें कि वो पूजा पाठ करें। अपने घर में समय समय पर आप सुंदरकांड का पाठ कराएं, हवन कराएं, समय समय पर गंगा जी स्नान करें, छिड़काव करें अपने घर में, तो आप अखंड ज्योत जलाएं, भोग दें, तो आप देखेंगे आपके घर की शक्तियां प्रबल होती चली जाएंगी। एक ऐसा समय आएगा जब नेगेटिव शक्तियां आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं हो पाएंगी। पर जब बात फिर वही आती है कि अगर किसी को इफेक्टेड करने की बात आती है, किसी के ऊपर तंत्र होने की बात आती है, तो उसके ओरे को मजबूत होना पड़ेगा। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब को, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर
संडे को दरबार लगता है श्री सिद्धि शक्ति धाम में। अगर आप दरबार आना चाहते हैं तो दरबार के नंबर 9625656396 पर व्हाट्सएप करें। जय सिया राम।